क्या आपके पास कार है? अगर है तो कार में कुछ बेसिक चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ अगारो कार एसेंशियल्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सभी यूज़फुल है और मेरे हिसाब से तो मस्ट हैव है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह है अगारो कॉर्डलेस कार वैक्यूम क्लीनर जो 16 kPa के हाई सक्शन पावर के साथ आता है। ये हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर है, कार के लिए एकदम इजी टू यूज। सामने से ऐसे ट्विस्ट ओपन करके इसे क्लीन किया जा सकता है और फ्रंट में इसके डस्ट टैंक भी है जिसकी कैपेसिटी है 300 ml, तो आराम से कार की सफाई इसमें हो जाएगी। इस वैक्यूम क्लीनर में आपको एक स्टील का आउटर फिल्टर मिलता है और साथ में हेपा फिल्टर। इन दोनों फिल्टर्स को यूज के बाद आप एक ड्राई ब्रश से क्लीन करें। इसके साथ आपको मिलता है राउंड ब्रश नोजल, साथ में ये क्रेविस नोजल है छोटी स्पेसेस के लिए और इसमें एडिशनल एक ब्रश हेड भी मिल जाता है। ये है इसके साथ आया वाइट फ्लोर ब्रश। ये है ब्लोअर नोजल और साथ ही में फ्लेक्सिबल होज भी है। अटैचमेंट्स को डायरेक्ट वैक्यूम क्लीनर पर लगाकर यूज किया जा सकता है या फिर अगर जरूरत पड़े तो आप फ्लेक्सिबल होज भी यूज कर सकते हैं। ये लाइट वेट और एर्गोनॉमिक है। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने से ये ऑन होता है। फिर दो मोड्स मिलते हैं, इको और मैक्स। तो बटन प्रेस करके आप स्विच कर सकते हैं और फिर से बटन प्रेस करके इसे ऑफ कर सकते हैं। पीछे की साइड में इसमें ब्लोअर लगाने की अटैचमेंट है, तो ये ब्लोअर काफ़ी पावरफुल है, आप देख ही सकते हैं। ये रिचार्जेबल है और इसमें 5000 mAh की बैटरी भी है, तो इसे कम्प्लीटली रिचार्ज करें। इसका रन टाइम भी अच्छा है मोड्स के अकॉर्डिंग। फिर कैरी बैग आपको मिल जाती है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, तो ये आपकी कार में ज़्यादा जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करेगी और अवेलेबिलिटी भी रहेगी। तो मैं आपको इसे अब कार में यूज़ करके दिखाती हूँ। अगर खाते खाते कुछ कचरा गिर जाए तो आप इसे क्लीन कर सकते हैं बहुत इजीली। मैंने क्रेविस वाली नोजल यूज़ की है। इसके अलावा जो सीट के बीच की स्पेस होती है, साइड की स्पेस होती है छोटी छोटी, जहां अदरवाइज पहुंचना मुश्किल होता है, उसके लिए भी ये बढ़िया है। डोर में जो छोटी स्पेसेस होती है उसे क्लीन करने के लिए भी ये अटैचमेंट अच्छी है। इसके अलावा जो इसका वाइट फ्लोर ब्रश है, ये भी बहुत ईजिली एंड क्विकली कचरा जो है पूरा उठा लेता है, आप देख ही सकते हैं। इसमें बिल्ट इन फ्लैश लाइट भी है, तो कार में अगर ज़रा अंधेरा भी हो तो इससे अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। कार में जो भी आपकी फिटिंग्स हैं, स्क्रीन्स हैं, इसके अलावा डैशबोर्ड है, उसकी क्लीनिंग के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। देन पीछे की साइड जो पार्सल ट्रे होती है, अगर उस पर कचरा गिर जाए तो उसकी भी क्लीनिंग आप इससे ईजिली कर सकते हैं। सिर्फ कार ही नहीं, इस वैक्यूम क्लीनर का यूज़ आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, जैसे कि बेड बैग्स क्लीन करना, कर्टन्स, मैट्रेसेस, सोफ़ा, इन सारी चीज़ों की वैक्यूम क्लीनिंग करने के लिए। कहीं पे धूल ज़्यादा अटकी हुई है तो उसे उड़ाने के लिए आप ब्लोअर का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना सारा कचरा इसमें जमा हो गया था। अगारो का ये फ्लैश कार चार्जर भी कार के लिए बहुत यूजफुल चीज़ है। ये 230 वॉट पावर का है और ये कॉम्पैक्ट 3 पोर्ट्स चार्जर है। PD 45 वॉट पोर्ट सूटेबल है मोबाइल फ़ोन्स के लिए, हेडफोन्स के लिए। वैसे ही ये QC 45 वॉट भी है। ये ज़्यादा वॉटेज का PD 140 वॉट पोर्ट सूटेबल है लैपटॉप्स के लिए। कार में जो 12 वोल्ट का सॉकेट होता है उसमें इसे लगाना है। अब यहाँ पर QC 45 वॉट का पोर्ट में यूज़ कर रही हूँ। आप इससे डिफरेंट डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। इस पोर्ट का यूज़ आप मोबाइल चार्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं PD 45 वॉट पोर्ट यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फास्ट चार्जिंग, तो ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। एक साथ आप इसमें 3 डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं केबल को लगा रही हूँ PD 140 वॉट के पोर्ट में और लैपटॉप पर इसे लगा रही हूँ। तो 140 वॉट पर आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल फीचर है। अगर आपको लैपटॉप पर काम करना है, कुछ ज़रूरी है, आप कार में भी इसे चार्ज कर सकते हैं। अगारो गैलेक्सी कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर कार के साथ साथ 2 व्हीलर्स के लिए भी यूजफुल है। इसमें ये फ्लेक्सिबल होस मिल जाती है जिसकी एक साइड को ऐसे अटैच करना है। यूज से पहले इस होस के दूसरे एंड पर या तो कोई अटैचमेंट लगेगी या फिर आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है। इसमें ऊपर Type-C चार्जिंग पोर्ट है, USB आउटपुट पोर्ट है, तो इसका यूज़ आप चार्जिंग के लिए भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं और ऊपर है बड़ा सा LED डिस्प्ले स्क्रीन। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करें इसे ऑन करने के लिए। इसमें आपको मल्टी मोड ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कार, बाइक, बाइसिकल, बॉल, मैनुअल, ये सारे प्रीसेट मोड्स हैं जहाँ पर प्रेशर की वैल्यू ऑलरेडी सेट है। तो इस पर आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही रहने दें या फिर प्लस माइनस को यूज़ करके आप इनकी रीडिंग्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये इन्फ्लेट होता है 3 to 150 PSI मैक्स तक।
इस पर एक बटन है, इसे प्रेस करेंगे तो LED फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी और बार बार प्रेस करेंगे तो इसके डिफरेंट मोड्स आपको मिलेंगे। तो ये ज़रूरत में काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। और पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप इसे बंद कर सकते हैं। इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स आपको मिलती है। तो पहली वाली ये अटैचमेंट है प्लेइंग बॉल के लिए। इसके बाद फ्लोटिंग ट्यूब्स यानी जो स्विमिंग पूल की ट्यूब्स वगैरह होती है। देन बाइसिकल की ये अटैचमेंट है जिसके साथ जो अंदर की गैस्केट रिंग्स है आपको एक्स्ट्रा मिलती है। इसके साथ आपको चार्जिंग केबल भी मिल जाती है। तो ये कॉर्डलेस है, कोई झंझट नहीं है, इसे आप आराम से यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। एक आइडिया देने के लिए यहाँ पर मैं कुछ पेपर के टुकड़े इससे उड़ाकर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना पावरफुल है। ये इजी टू कैरी भी है, यानी इसे आप इसके कैरिंग पाउच में डालकर अपनी कार में रख सकते हैं और जब चाहिए तब इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉल ली है, इसकी जगह फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल हो सकती है। पिन वाली अटैचमेंट लगाएं और फिर बॉल का प्रीसेट सिलेक्ट कर लें और इसे ऑन करें। अपने आप प्रेशर जब रीच हो जाएगा तो ये टायर इन्फ्लेटर बंद हो जाएगा, आपको इसे बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। और देखो बॉल भी इन्फ्लेट हो गई। कार पर ये होस बिना किसी अटैचमेंट के लगेगी। आप एक प्रीसेट प्रेशर सिलेक्ट कर ले या फिर अगर आपको कम करना है तो कम कर लें और इसे ऑन करें। अपने आप कार का टायर जो है उसमें हवा भरेगी और करेक्ट प्रेशर रीच होने के बाद खुद से ये टायर इन्फ्लेटर बंद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत यूजफुल चीज़ है। ये है अगारो प्राइमो कार जंप स्टार्टर किट जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहला है ये 12,000 mAh का जंप स्टार्टर जिसपे एक पावर बटन और कुछ बैटरी लेवल इंडिकेटर्स दिए हैं। तो ये जो बैटरी लेवल इंडिकेटर्स है इन्हें जानना ज़रूरी है। पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इंडिकेटर्स नज़र आ जाएंगे। तो सबसे एंड में यहाँ पर जंप स्टार्टर सॉकेट है जिसपे कार का सिंबल बना है। इसे ओपन करेंगे तो आपको सॉकेट नज़र आ जाएगा। USB-C इनपुट पोर्ट को यूज़ करके आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं और जो USB-A आउटपुट पोर्ट है इससे आप मोबाइल या फिर सिमिलर डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर है LED लाइट विथ 3 लाइटिंग मोड्स। तो जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे पावर बटन ये LED ऑन हो जाएगी नॉर्मल मोड पे। सिंगल क्लिक करें ये चेंज हो जाएगी स्ट्रोब लाइट मोड पर। फिर से प्रेस करेंगे तो SOS मोड ऑन हो जाएगा और एक और बार प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसके साथ आपको USB-A to C केबल मिल जाती है। इस केबल से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। 12,000 mAh की इसमें बैटरी है और 1 चार्ज में आप इसे 20 टाइम्स कार को जंप स्टार्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको मिलती है ये जंप स्टार्टर केबल जिसमें 2 केबल क्लैंप्स दिए हुए हैं। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव क्लैंप है और नेगेटिव वाला है ये ब्लैक कलर का। दोनों के ऊपर रिस्पेक्टिव सिंबल्स भी बने हुए हैं और इन दोनों में कॉपर की वायरिंग आपको मिलेगी। जंप स्टार्टर के इस प्लग पे एक इंडिकेटर लाइट है। अब इस लाइट का जो कलर आएगा वो भी कुछ इंडिकेट करता है। प्लग पर सर्कल एंड D शेप आपको दिख रहा है, वैसे ही आपको इसे सॉकेट में इंसर्ट करना है। आपको साथ में कैरिंग केस भी मिल जाएगा जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इसमें 2 साइड पे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो इस तरह से आप इसे पैक कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी टू कैरी है। अब देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। तो सिनेरियो 1 कंसिडर करते हैं जहां पर आपके कार की बैटरी एक्चुअल में ड्रेन हो गई है और आप कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कार स्टार्ट नहीं हो रही है। बस ध्यान रहे कि आपकी जो कार बैटरी है ये अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। कार बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से रिस्पेक्टिव क्लैंप्स को कनेक्ट कर दें। अब आपको ध्यान रखना है कि आपके जंप स्टार्टर पर एटलीस्ट 3 लाइट्स जलनी चाहिए, यानी कम से कम 75% चार्ज होना चाहिए। इसके बाद आप प्लग को कनेक्ट कर लें और यहाँ पर ग्रीन लाइट जल जाएगी इंडिकेटिंग कि प्रॉपर कनेक्शन हुआ है। अगर कार लंबे समय से चली नहीं है और बैटरी डेड हो गई है तो कनेक्शन होने के बाद कुछ देर रहने दें ताकि कार बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो जाए। अब आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद फिर से ट्राई ना करें, इसका मतलब कार बैटरी में मेजर इशू है। कार स्टार्ट हो जाने के 30 सेकेंड्स के अंदर पूरा सेटअप डिस्कनेक्ट कर लें और कुछ देर तक इंजन को चलने दें ताकि कार बैटरी चार्ज हो जाए। अब सिनेरियो 2 ऐसा है कि आपके पास जंप स्टार्टर किट है लेकिन अभी इमरजेंसी सिचुएशन आई नहीं है, यानी आपकी कार की बैटरी लो या ड्रेन नहीं है और आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जंप स्टार्टर किट सही से काम कर रहा है या नहीं। बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल पे आप रिस्पेक्टिव क्लैंप्स को कनेक्ट कर लें और उसके बाद प्लग कर लें अपने जंप स्टार्टर को। यहाँ पर ग्रीन लाइट नहीं है, रेड लाइट है, इसका मतलब है कि कार जंप स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो अब टेस्ट करने के लिए आपको ये करना होगा, कार की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को आप डिस्कनेक्ट कर दें। अब देखिए कार का इंजन चल नहीं रहा है, यानी ये बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया है।
अगर ये चलता है तो ये केवल जंप स्टार्टर से होगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे हम पॉजिटिव क्लैम्प को कनेक्ट कर लेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को जो हमने केबल निकाली थी नेगेटिव वाली उससे कनेक्ट करेंगे। अब हम जंपर केबल को सही से प्लग कर लेंगे। तो प्लग भी आपको ध्यान से करना है, पूरी तरह से ऐसे प्रेस करना है, तो बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइट दिख रही है, इसका मतलब प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। अब आपकी कार स्टार्ट अगर हो जाती है इसका मतलब आपका जंप स्टार्टर सही से काम कर रहा है और ज़रूरत में आपके काम भी आएगा। बस इसके बाद अपना जंप स्टार्टर डिस्कनेक्ट कर दें और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकाला था वो वापस से आप वायर से कनेक्ट कर दें। आपको अगारो के इन सभी कार एसेंशियल्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनके पास कार है वो इन एसेंशियल चीज़ों को हमेशा अपने कार में रखें ताकि कभी भी ये उनके काम में आए। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।